आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएसटी सेंसिटिव एक्सपेंसेस, जहां पर गलती की वजह से आईटीसी लॉस या जीएसटी डिमांड दोनों आ सकता है। पहले बात करते हैं फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की, जहां पे कंफ्यूजन होता है कि आरसीएम में लें कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, कंसाइनमेंट नोट देने वाले ट्रांसपोर्टर के रेंट पे आरसीएम करना होता है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टर सभी को कंसाइनमेंट नोट दे रहा होता है, लेकिन वो हमें देना भूल जाता है या हम उससे लेकर फाइल में रखना भूल जाते हैं, और इसको हम इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर्स मान के इसका ट्रांसपोर्ट रेंट हम हमारे वाउचर के बेसिस पे करते हैं और अपने अकाउंट्स में नॉन आरसीएम फ्रेट में डाल देते हैं और जीएसटी का आरसीएम छूट जाता है। एक और दिक्कत यह होती है कि अगर वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आता तो आप समझते हो कि ट्रांसपोर्टर जीटीए नहीं था और आरसीएम पे नहीं करते, लेकिन जिस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पे आपने आरसीएम पे नहीं किया उसके बारे में ऑफिसर्स तो यही कहेंगे कि आपने कंसाइनमेंट नोट फाइल में रखी ही नहीं, आरसीएम ना भरना पड़े इसलिए, तो वो आपको इस पे भी आरसीएम पे कराएंगे। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट रेंट अमाउंट 1 साल का बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको इन ट्रांसपोर्टर्स के पान नंबर की कॉपी और एक सिंपल पेपर पे डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए कि वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता और वो जीटीए नहीं है, ताकि आप अपना पॉइंट डिफेंड कर सकें और बिना वजह का जीएसटी भरना ना पड़े। और याद रखिए, 18 जुलाई 2022 से जीटीए का 750 और 1500 से कम फ्रेट वाला एग्जेम्पशन हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब जीटीए फ्रेट पे आपको छोटी अमाउंट्स पर भी आरसीएम पे करना पड़ेगा। आप अगर किसी सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ले रहे हैं और वो एजेंसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म वगैरह, तो आपको उसकी सर्विस पर भी आरसीएम पे करना होता है। मैंने मेरे क्लाइंट्स की बुक्स में ऐसा भी देखा है कि वो सिक्योरिटी पर्सन्स को सैलरी देते होते हैं और इस एक्सपेंस के लेजर का नाम सिक्योरिटी एक्सपेंस ही लिख देते हैं। इससे ऑफिसर ऐसा अस्यूम कर सकता है कि आपने सिक्योरिटी एजेंसी की सर्विस ली होगी, और ऑफिसर को हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो सैलरी है, और अगर वो नहीं समझता तो जीएसटी डिमांड कर लेगा। इसलिए लेजर का नाम भी सही रखना जरूरी है। अगर एक्चुअल में सैलरी दे रहे हो तो सिक्योरिटी सैलरी लिखो, वरना आरसीएम में आ सकता है। दोस्तों, किन एक्सपेंसेस पर आईटीसी नहीं लेना है उसको भी मैंने आगे कवर किया है। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी फॉरेन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस आता है, जैसे कि गूगल को क्लाउड स्टोरेज के लिए पेमेंट किया या फिर कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया फॉरेन वेंडर्स से, या कोई भी सर्विसेज ली हो, तो इस पर भी आपको आरसीएम आईजीएसटी में भरना रहता है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर ली है तो इस पर भी आरसीएम पे करना रहेगा। अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो चाहे लैंडलॉर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, आरसीएम आपको ही पे करना है। और अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है और लैंडलॉर्ड जीएसटी अनरजिस्टर्ड है तो आपको इस रेंट पे आरसीएम पे करना रहेगा। अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर किसी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड से कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है तो उसे आरसीएम से एग्जेम्प्ट रखा गया है, तो उस केस में कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर आरसीएम नहीं लगेगा, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे तो लगेगा ही। अगर आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रेंट पर ली है, जैसे कि कोई म्युनिसिपल लैंड या वेयर हाउस, तो वो भी आरसीएम की लिस्ट में शामिल होता है। जीएसटी ऑन रेंट का फुल वीडियो आपको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप मेटल स्क्रैप परचेस करते हो और आपका HSN कोड 72 से लेकर 81 वाली सीरीज में आता है तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप मेटल स्क्रैप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते हो तो इस पे आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना रहता है, और अगर आप मेटल स्क्रैप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर रहे हो और स्क्रैप की वैल्यू पर ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ज्यादा हो तो आपको परचेस वैल्यू पे 2% टीडीएस भी डिडक्ट करना रहता है, और आपको सेपरेटली जीएसटी का टीडीएस नंबर भी लेना पड़ेगा। टीडीएस से बचने के लिए अगर आप ऐसा करेंगे कि 3 लाख का बिल हो रहा है तो 2 इनवॉइस बना देते हैं 1.5 लाख के, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका माल तो पूरा 3 लाख का एक ही ट्रांसपोर्ट में जाता होगा, तो वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उससे अलग ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। ये रूल 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल किया गया है।
दूसरा है लीगल फीस, यानी कि अगर आप किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट से सर्विस ले रहे हैं, जैसे कि कंसल्टिंग, रिटर्न फाइलिंग, कोर्ट केस रिप्रेजेंटिंग फीस, तो आपको उनके फीस पर रिवर्स चार्ज के अंडर जीएसटी पे करना होता है। लेकिन याद रखिए, एडवोकेट्स के सिवाय दूसरे लोगों की लीगल फीस आरसीएम में नहीं आता। दोस्तों, आरसीएम की पूरी लिस्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। अनरजिस्टर्ड एक्सपेंसेस जैसे कि जॉब वर्क, कमीशन एक्सपेंस, प्रोफेशनल फीस, दूसरा कोई रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस, कोई भी ले लो, आपको एक बात याद रखनी है, जैसे कि आपने किसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनमें से कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट रखा हो और साल का एक्सपेंस 20 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सर्विस की लिमिट 20 लाख है और गुड्स की 40 लाख। उसने लिमिट क्रॉस करने के बाद भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और उसको नोटिस आ गया, तो बचने के लिए वो आपको बुक्स एडजस्ट करने को बोलेगा और खामखा आपको इन्वॉल्व करेगा। इसीलिए ऐसी कोई ज्यादा अनरजिस्टर्ड परचेस आ रही हो तो सप्लायर को जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के बारे में जरूर इन्फॉर्म कर दें। अगर आपका व्हीकल ओनर्स, एम्प्लॉइज या आपके गेस्ट्स के ट्रैवलिंग के लिए यूज हो रहा होता है और व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी 14% से कम होती है, तो आपको इस व्हीकल के इंश्योरेंस या रिपेयर मेंटेनेंस किसी भी एक्सपेंस पर आईटीसी नहीं मिलता। अगर आप व्हीकल को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल से ही कोई फर्दर सप्लाई का बिजनेस कर रहे होते हो तो ही इसके खर्चे पर आईटीसी मिलता है। सेक्शन 17(5) के अंडर ओनर या एम्प्लॉइज, किसी के भी लिए किए हुए फूड, टी, स्नैक्स जैसे एक्सपेंस पे आईटीसी नहीं मिलता। यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है कि अगर किसी लॉ के अंडर आपके बिजनेस को कैंटीन वगैरह मेंटेन करना कंपलसरी होता है तो ही इन खर्चों पर आईटीसी मिलता है। उसी तरह से ओनर या एम्प्लॉइज किसी का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो, उस पर लगे हुए जीएसटी की आईटीसी नहीं मिलती। यहां पर भी सेम एक्सेप्शन है कि अगर किसी लॉ के अंडर आपके बिजनेस को एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है तो ही इन खर्चों पर आईटीसी मिलता है। कैब बुकिंग, यानी कि आपने या एम्प्लॉइज ने ट्रैवल पर्पस के लिए व्हीकल रेंट चुकाया तो भी इसके जीएसटी की आईटीसी नहीं मिलती। यहां पर भी किसी लॉ के अंडर ये फैसिलिटीज देना मैंडेटरी होगा तो ही आईटीसी मिलेगा। अगर आपने मेंबरशिप्स जैसे कि क्लब्स, जिम फीस जैसी फीस भरी है तो इन पर्सनल एक्सपेंसेस पर भी आईटीसी नहीं लेना है। एम्प्लॉइज को दिए गए ट्रैवल बेनिफिट्स पर भी आईटीसी नहीं मिलता। बिजनेस ट्रैवलिंग है तो आईटीसी जरूर मिलता है, पर वेकेशन ट्रैवलिंग पे आईटीसी नहीं मिलेगा। यहां पर भी किसी लॉ के अंडर एम्प्लॉइज को ये ट्रैवल बेनिफिट्स देना मैंडेटरी होगा तो ही इसका आईटीसी मिलेगा। सेक्शन 17(5) के मुताबिक अगर आपने ऑफिस या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन या रिपेयरिंग करवाया है और उसका एक्सपेंस एसेट में कैपिटलाइज होता है तो उन एक्सपेंसेस का आईटीसी ब्लॉक्ड होता है। यानी कि छोटा मोटा रिपेयरिंग अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है जो कि कैपिटल नेचर का नहीं होता तो उस एक्सपेंस का आईटीसी मिल जाता है। मगर कैपिटल नेचर के रिपेयर या कंस्ट्रक्शन की आईटीसी जो कि इनएलिजिबल है, उसे लेने के लिए उस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके आईटीसी लेना गलत होगा और डिपार्टमेंट ऐसे ली हुई आईटीसी जरूर डिनाई करेगा। अगर आपके गुड्स चोरी हो गए हो, फायर में डिस्ट्रॉय हो गए हो या आपने गुड्स को फ्री सैंपल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो उस केस में इन गुड्स की परचेस में मिली हुई आईटीसी को रिवर्स करना होता है। दोस्तों, ये थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की बात। अगले वीडियो में क्रेडिट साइड यानी कि इनकम्स पे भी एक वीडियो पोस्ट करूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जीएसटी के हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स का फायदा सबसे पहले आपको मिले। आप अपना डाउट या कंफ्यूजन कमेंट में बता सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा।